दोस्तों नाम निशा गुप्ता है। 6.5 साल पहले मोदी के प्लेटफॉर्म आया। वीरू भैया खुद मेरे घर पर आए थे, तो एक बार वीरू भैया के लिए एक बार और जबरदस्त तालियां बजाएं। कहते हैं ना जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना तो पूरी कायनात लग जाती है। वीरू भैया बड़ा सोचते थे और मैं भी बड़ा सोचती थी। मैंने 10 सीक्रेट बुक ना जो सर ने अभी बताई, और सर के लिए जबरदस्त तालियां बजा लीजिए, क्योंकि जो बिजनेस फील्ड हुआ है ना, कहते हैं ना लाने वाले वीरू भैया थे, उन्होंने भी बहुत सिखाया। पर सर की ट्रेनिंग से मैं बहुत यहाँ तक पहुंच गई, हाईएस्ट टाइटल पर। तो द सीक्रेट बुक मैंने 2011 और 12 में पढ़ ली थी। मोदी केयर बिजनेस तो 2016 में आया दोस्तों। तो वो काम कर रहा था, वो सारी कायनात रचनाएं रच रही थी, और मेरे पास ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं आया। ऐसा वैसा व्यक्ति आता तो पता नहीं कितने ऑब्जेक्शंस करके भेज देती वापस। एक पावरफुल व्यक्ति आए थे वीरू भैया के रूप में। तो एक बार और तालियां बजा लीजिए। इतनी सी तालियां, थकते लग रहा है। मोदी केयर कभी थकते नहीं है, डरते नहीं है, रुकते नहीं है। तो जोश बरकरार रहना चाहिए फ्रेंड्स। और जब इस बिजनेस को देखा तो समझ आ गया, नेटवर्किंग की पावर कहीं पहले भी देखी थी एक बिजनेस के थ्रू, और फिर जब देखा यहाँ से बिजनेस को करना स्टार्ट किया, 580 रुपए का चेक जो पहले महीने आया था 7,44,000 रुपए में कन्वर्ट हो चुका है फ्रेंड्स। और पूरे साल की इनकम की बात करूं तो 70 लाख रुपए पिछले साल आए। कैसा है? और जब किसी को बताती हूँ ना महीने का 6, 6.5, 7 लाख, तो लोगों को लगता है साल की इनकम कमाती होगी लड़की। ऐसे ही लगता है ना साल की होगी 6-7 लाख रुपए। बाहर में इतना ही मिलता है, लेकिन यहाँ ये मिलता है। एक ऑडी A4 गाड़ी बाहर खड़ी है, वो यहाँ से अचीव करके, जी हाँ छोटी सी ऑडी है अभी तो वो ले चुकी हूँ, और अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ, जिन्होंने मुझे 7 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी थी चलाने के लिए। वो भी थैंक यू है कि मेरे पास थी पहले से, बहुत बड़ा धन्यवाद। लेकिन कहते हैं ना देते हैं तो कई गुनाहों का मिलता है, तो वो मेरे हस्बैंड को मिल गया है ना, ब्रह्मांड से कई गुनाहों के, और मोदी केयर के रूप में। और इसी के साथ किराए के घर में रहते थे फ्रेंड्स। हम जगह जगह गए, हस्बैंड ने वहीं घर लिए। लखनऊ में 70 लाख का घर लिया हुआ था फ्लैट, और जब जयपुर में आ गए तो किराए के में रहते थे। और जब हस्बैंड से कहती थी तो पहले उसकी किस्त एक व्यक्ति, जो वाला व्यक्ति एक घर की किस्त भर रहा है तो दूसरा ले सकता है क्या? तो मुझे बहलाते थे, समझदार लोग किराए के घर में रहते हैं, है ना। और कभी डांटा नहीं, उन्होंने प्यार से समझा दिया हमेशा। कभी मतलब कहते हैं ना कि कोई फीलिंग को उन्होंने नीचे नहीं किया किसी भी तरह से। उन्होंने उसको दूसरे तरीके से समझाने का तरीका वो जानते हैं। और उन्होंने कहा समझदार लोग किराए के घर में रहते थे, बेवकूफ लोग अपना घर बनाते हैं, है ना। क्योंकि इतना तो बैंक ब्याज दे देगी, तेरे को 1 करोड़ से कम कर पसंद नहीं आएगा, 1 लाख तो बैंक ब्याज देगी, फिर क्या फायदा। लेकिन एक लेडी को पसंद समझ आती है ये सब चीजें। क्या समझ आता है उसको तो अपना घर ऐसे सजाऊंगी, ऐसे संवारूंगी, ऐसे रहूंगी, ऐसे उसके अंदर एंजॉय करूंगी, वही चीज। और जब पता चला कि मोदी केयर से घर मिलता है, जगत जी सर ने जब पहला घर लिया यहाँ पे जयपुर में मोदी केयर से, उसी दिन अनाउंसमेंट, उसी दिन ठान लिया, उसी दिन सर को कह दिया था दूसरा घर मेरा ही आएगा मोदी केयर से। और दोस्तों 1 करोड़ रुपए का मैं यहाँ से घर अचीव कर चुकी हूँ मोदी केयर की, और मेरी नेम प्लेट वहां पे लगी हुई है। तो मजा आता है कि नहीं? और इसी के साथ में कई सारी विदेश यात्राएं ले चुके हैं, और अब फिर से पूरी टीम थाईलैंड जाकर के आई है, और अब हम दुबई की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हो चुकी है, मेरे 501 लोग दुबई और प्लस क्रूज पर जा रहे हैं। ये अनाउंस हो गया है, बिल्कुल जा रहे हैं, और 500 टूल मंगवा लिए। किस किस को देना है वो मैं आज ही
दूंगी बस। तो ये सब हो गया है। और करना कैसे है, तो दोस्तों छोटा सा, क्योंकि 5 मिनट मुझे मिले हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे 2 टॉपिक मिले थे पर मैं छोटा सा कवर कर देती हूँ। लिस्ट मेकिंग करनी है, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, फोन से किसी को नहीं बताना। मैंने अपने सगे भाई को भी फोन से नहीं बताया, यहीं बैठे हुए हैं, फोन से नहीं बताया। 3-4 महीने हो गए थे, मैं करती रही, डायरेक्टर भी बन गई थी। लेकिन जब एक दिन भाई दूज के दिन वो मेरे घर आए, जब उनको पहले प्यार से खाना खिलाया, तिलक लगाया, तब बताया तू मेरे डेमो देख। डेमो देखे बिना किसी को जाने नहीं देती मैं घर से। तब डेमो दिखाया, तब साथ में जाते ही ज्वाइनिंग आ गई थी, ठीक है ना। और फिर काम किया। जब एक बार कोई ज्वाइन हो जाए तो उसके लिए काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, हमें उसे विश्वास दिलाना पड़ता है, बिजनेस बिल्ड होता है तो उसके लिए डेमो दिखाना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। मैंने यही अपनी पूरी टीम के लिए किया और फोन से किसी को नहीं बताया, मिलके ही बताया हर किसी को। और इसी के साथ फॉलो अप, अभी कहा था हमारे मोतीलाल जी सर ने कि मलिक सर ने कितने दिन फॉलो अप किया उनका, और तरुण बजाज जी ने कितने दिन फॉलो अप किया मलिक सर का। तो दोस्तों जिसने फॉलो अप को इग्नोर किया उसने अपनी असफलता को श्योर किया। तो हमें कभी भी फॉलो अप को इग्नोर नहीं करना। फॉलो अप, फॉलो फॉलो और फॉलो अप क्या, किसी के पास जाओ ना तो उससे रिश्ते बंद करके मत आओ, रिश्ते तोड़ के मत आओ। किसी ने ना बोल दिया तू बेकार काम कर रहा है, तू तो बेवकूफी कर रहा है, ये क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं करना, अब बस अब तो इसके घर कभी आऊंगी ही नहीं, अब तो इससे बस कट, ऐसा नहीं। उसका मैं तो क्या करती हूँ, उसके हाथ में हाथ लेती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ, जेंट्स का नहीं लेती, लेडी का ही लेती हूँ, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं यहाँ सिखाया क्या जाए कर क्या दो बाहर जा करके। एक है ना आप जेंट्स और लेडी का हाथ ले लो कि साहब आपके और मेरे रिश्ते हमेशा है, ऐसा मत कर देना कहीं, ठीक है ना। और लेडी है तो लेडी का पकड़ना, जेंट्स हो तो जेंट्स का पकड़ना, इतना थोड़ा ध्यान रख लेना। तो मैं लेडी के पास जाती थी, हाथ पकड़ती थी, जब वो मुझे मना भी कर देती, नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरे समझ नहीं आया, ये बेकार के काम होते, चलते नहीं, जो भी कुछ उसका ऑब्जेक्शन होता था, मैं हाथ पकड़ती कहती थी कोई बात नहीं, आपसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा, कहीं ना कहीं आप में मैं अपने आप को देखती हूँ, और आज से ना आप बिजनेस करो मत करो यार, डिफरेंट मैटर, आपकी मेरी दोस्ती जिंदगी भर रहेगी, बस मैं उससे दोस्ती करके आ जाती हूँ। और फिर किसी दिन उधर की साइड में जाती हूँ तो कहती हूँ दीदी आज आ जाऊँ क्या, चाय पीने के लिए इधर आई हुई हूँ, वो कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाके फिर थोड़ा 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 थोड़ा, पता है ऐसे चल रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस छोटा छोटा बात करते करते एक दिन वो हमारे बिजनेस में आ जाता है फ्रेंड्स। अभी हमारे एक फ्रेंड की वाइफ जो है 6.5 साल हो गए मुझे, लेकिन अब वो ज्वाइन हुई है बिजनेस के अंदर, तो सोचिए क्यों, क्योंकि दोस्ती हमेशा रखी, रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रखे। तो कभी किसी की ना परमानेंट ना नहीं होती, उसकी एक दिन हाँ में कन्वर्ट होगी। तो क्यों हम लोग 2-4 लोगों से सुन के छोड़ के बैठ जाते हैं, ना कर दिया ना कर दिया, अरे होता ही नहीं होता, अरे वो हाँ करेगा, आप चलते रहो ना, चलते रहो। आज मैं चलती रही तो वो लोग आ रहे हैं ना मेरे साथ में, और अभी भी मुझे जरूरत है कि नहीं, अब बताओ दुबई आ गए तो मुझे जरूरत है कि नहीं नए लोगों की, तो जरूरत है ना, क्रूज आ गया तो मुझे जरूरत है कि नहीं, 14 लाख के बाद लैग बनाने की, है ना, जीवीडी बनने के बाद भी लैग बनाने की, तो मैं बना चुकी हूँ दोस्तों। आप भी इसी तरह से कीजिए, दुनिया में बहुत लोग हैं, नए लोगों से दोस्ती करना शुरू कीजिए, नए लोगों से निकल के कैसे, मैं तो देखो कैसे दोस्ती कर लेती हूँ, आपको छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। एक लेडी एक दुकान से साबुन खरीद रही थी, मैं भी कुछ खरीद रही थी, ओसवाल खरीद रही थी, तो मैं साइड में उनका भाभी आपके कपड़े से पीले नहीं पड़ते क्या, सीधे एक ही बात बोली, इस ओसवाल से खराब नहीं होते आपके कपड़े, तो बोली कि क्यों, तो क्या यूज करूं, अरे मैं बताऊंगी आपके कपड़े देखना कितने शानदार चमकेंगे, बोले क्या है बता, मेरा नंबर ले लो भाभी, आप जब आपको टाइम हो मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगी आपको। नंबर लिया, कॉल किया, और उसने ज्वाइनिंग नहीं लगाई हालांकि, लेकिन प्रोडक्ट्स ले गई 1000 रुपए के, तो मजा आया कि नहीं आया बताइए, साबुन ले गई खरीद के, और 2-4 सामान और ले गई, तो किसी की ज्वाइनिंग आएगी ऐसे। मैं तो कोई फिनाइल खरीद रहा था ना, साइड में आती हूँ, फिर कहती हूँ ये फिनाइल पता है आपको कितना नुकसान करता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, तो कहती क्या यूज करूं, तो कहती मैं बताऊंगी आपको, बाद में बैठूंगा ना, अभी नहीं, मोदी करके नाम नहीं लेना वहां पे, मैं सिस्टम से ही बैठ के बताती हूँ, मैं डेमो प्लान के साथ ही चीजें बताती हूँ। तो हर व्यक्ति से मैं ये दोस्ती कर लेती हूँ, मैं लिफ्ट से एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाती हूँ ना, कॉन्टेक्ट शेयर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर लाके नाम लिख लेती हूँ, बस फिर बाद में बिजनेस शेयर करती हूँ, जब भी मौका मिल जाता है लिस्ट खोलती हूँ, लिस्ट में नाम लिखना जरूरी है, कई बार क्या होता है नाम फोन में ही रह जाता है, सर बस हो गया फोन में ही नाम रह जाता है। ये बताओ कल सुबह क्या ब्रेकफास्ट किया था, किस किस को याद है, परसों शाम को क्या खाना खाया था, किस किस को याद है। जब हमें इतना याद नहीं रहता तो हमें क्या वो नाम याद रह जाएगा किससे दोस्ती करके आए थे, तो आते ही उसको कॉन्टेक्ट लिस्ट में जरूर लिखना है, तब फिर उससे आप बात कर पाओगे। रियली में मेरी बहुत अमेजिंग है ये चीजें, नए लोगों से दोस्ती करना, नए लोगों को बिजनेस शेयर करना, किसी के पास भी पहुंच जाना, किसी से भी दोस्ती करके आ जाना, और ये बहुत प्लस पॉइंट है। मैंने सीखा है चीजें, मुझे पहले नहीं आती थी,
क्योंकि पहले तो इंडिया में सिखाया जाता है रास्ते चलो रास्ते जाओ, किसी से बात नहीं करनी। अब यहाँ उल्टा सिखाया जाता है जाओ तो दो लोगों के नंबर लेके आओ। तो ये हमारे दिमाग में सेट नहीं बैठती पहले दिन। जब भी तो कहते हैं 2, 3, 4 साल लगेंगे इस सिस्टम को समझने में, और उसी के बीच आप छोड़ के चल जाते हो तो आपके सपने भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कोई अचीव नहीं होता, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होता। तो मैं यही कहूंगी, ये चीजें आप करते रहिए और सफल हो जाइए। थैंक यू सो मच। सुनने के